लोगों के घर बैठ रहे हैं, दरारें आ रही हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पूरे मोहल्ले में 6 से 7 मकान हमारे डैमेज हो गए हैं, जिसमें क्रैक आनी स्टार्ट हो गई है। 3 दिन हो गए हम कंप्लेन कर रहे हैं लगातार, अब तक तो कोई नहीं आया है। ना निगम से कोई आया है, ना पेयजल की तरफ से कोई आया है। पार्षद जी ने एक बार आया था, ये गड्ढा खुदवा दिया उन्होंने, चेक करवा लिया है उन्होंने। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, इन्होंने टेम्परेरी सील लगा दिया, पहले कट्टा लगाया हुआ था। पानी लीकेज हो रखा था इसके अंदर, ये इनका काम है, इतनी लापरवाही। ये देखो, ये निकलवाया इसने। देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 13 मोहम्मदपुर में है। और आपको बता दें यहाँ पर मोहम्मदपुर में जो कॉलोनी है उसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो सड़कों के बीच में खड्डे हो रखे हैं, ये पाइपलाइन के डाले हुए खड्डे हैं यहाँ पर। इसमें नीचे पाइपलाइन है और पाइपलाइन की वजह से यहाँ के कई घरों में दरारें आ गई है। और आज इनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, लड़कियों क्या समस्या है। भाई साहब, यहाँ पे हम ये लाइन 6 महीने पहले डली थी, और जो इसमें क्या नाम जॉइंट है उन्होंने फ्री छोड़ दिया उसको, और जॉइंटों में इन्होंने कट्टे। पूरे मोहल्ले में 6 से 7 मकान हमारे डैमेज हो गए हैं, जिसमें क्रैक आनी स्टार्ट हो गई है। और अगर जेई से हमने संपर्क साधा तो जेई बोलते हैं कि आपका तो मकान में ही लागत ही 8 लाख रुपए आई है, हम कहाँ से सही करा देंगे। और सर आज सुबह जब हमारे आने से पहले ही इसको ठीक कर दिया गया, जिसमें सील लगाई गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सील भी काम करेगी। आने वाले टाइम में ये भी लीकेज हो जाएगी। इसका प्रॉपर कोई यहाँ पे न तो जेई ने विजिट किया है, और ना ही यहाँ पर कोई जल संस्थान की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया है। सिर्फ यहाँ पर आई है तो लेबर आई है। ठीक है, तो जिस तरह से बता रहे कि भाई जल संस्थान से यहाँ पर लेबर आई है, कोई अधिकारी जेई या ए यहाँ पे जल संस्थान का या निगम का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है कॉलोनी वालों का कहना है। तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, क्या वो कुछ नहीं आए यहाँ पर कुछ बोलने के लिए? पार्षद जी तो आए थे एक बार, हालांकि पिछले 1905 पर हमने कई बार कंप्लेन कर चुके हैं। यहाँ से जितने भी घर हैं सबने कंप्लेन की है। 3 दिन हो गए हम कंप्लेन कर रहे हैं लगातार, अब तक तो कोई नहीं आया है। ना निगम से कोई आया है, ना पेयजल की तरफ से कोई आया है। पार्षद जी ने एक बार आया था, ये गड्ढा खुदवा दिया उन्होंने, चेक करवा लिया है उन्होंने। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, इन्होंने टेम्परेरी सील लगा दिया, पहले कट्टा लगाया हुआ था। जितनी कंप्लेन कर रहे हैं कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये मतलब ये जो अभी भी ठीक करके गए, ये भी लापरवाही का ही कारण है। ये उन्हीं की लापरवाही है। ठीक क्या करिए, ठीक थोड़ा ही क्या है ये बंद कर देंगे पानी, फिर जो ऐसे इट इज जैसे बह रहा था ऐसे कैसे बहता रहेगा। लोगों के घर बैठ रहे हैं, दरारें आ रही हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ये लोगों का कहना यहाँ तक है कि जो पानी की लीकेज यहाँ पर हो रही है, उसमें पहले पाइप में कट्टा था प्लास्टिक का, उसे निकलवाने के बाद जो लोहे की एक प्लेट लगाई गई है पानी रोकने के लिए, वो भी सही तरीके से लगाई गई, यानी कि उसकी भी सील ठीक से नहीं बंद की गई। उसके बावजूद भी यहाँ पर कई घरों में जो पानी की दरारें, पानी जाने से कई लोग घरों में दरारें आ चुकी है, उसको नुकसान हो रहा है। तो जब 1905 में भी आपने कॉल करी, तो उसके बाद भी कोई एक्शन सरकारी अधिकारी या कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा? उसके बाद भी अभी तक कोई नहीं आया। हमने जेई के पास कॉल भी करी थी कल, और जेई ये कह रहा है कि 8 लाख रुपए का मकान बना हुआ है। अच्छा। और हंस रहा है कॉलिंग पे, कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, आपको जो करना है वो खाड़ लो। एडीएम के यहाँ जाना है यहाँ धरना दो, डीएम के यहाँ जाना है वहाँ पर धरना दो। हम तो सिर्फ आपने क्रैक जो थी माइनर क्रैक थी है, क्योंकि यहाँ पे पुट्टी और प्लास्टर उसमें क्रैक दिखनी स्टार्ट हुई, और 2 दिन के अंदर ये क्रैक का साइज देख लो आप कितना बढ़ गया है। और फर्श पे जब आप पैर मारोगे तो पूरी दलदल है, फर्श के नीचे पानी ही पानी है। तो मतलब कि कहना यह है कि जो ये फर्श है इस मकान का, इसमें भी पूरी दलदल है, यानी कि नीचे से खोखलेपन की आवाज यहाँ पर महसूस हो रही है। तो कॉलोनी के लोगों के मन में भय है कि कई लोगों के मकानों में और नुकसान ना हो। प्रशासन व शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। मकानों के अंदर जिस तरह से पानी जड़ों में जा रहा है, मकानों की नींव तक पहुंचकर मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो कट्टा प्लास्टिक का है, ये बोरी इसमें लगाई गई थी लोहे की पाइपलाइन में, और जब पता चला तो इन्होंने निकाला, और उसके बाद यहाँ पर दूसरी सील लगाई गई है। लेकिन कॉलोनी वासियों का कहना है कि ये सील भी कहीं कामयाब नजर नहीं आ रही। अगर इसको सही तरीके से लगाया जाए तो काम चलेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कि कॉलोनी के लोगों का ये भी कहना है कि स्थानीय पार्षदों को भी कई बार बोला है, उन्होंने सिर्फ लेबर भेजी है, और संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, जेई या एई है, उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान देने की बात नहीं करी, बल्कि फोन पर उनकी मजाक बनाने का काम उनके द्वारा किया गया है।